सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 19 दादू का शिष्य का अध्ययन करेंगे। गुर बिन ज्ञान न उपजै, गुर बिन मिले न मोश, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले भी गुरु हैं। गुरु बिन सत्य असत्य उचित अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। गुरु ही सच्ची राह दिखाते हैं। बच्चों, हमारे देश में अनेकों महापुरुषों संतों ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने उपदेश के द्वारा ही जीवन के मूल्य को, विनम्रता व मेहनत करने की महत्वता के बारे में हमें बताया है। इनमें से एक संत थे दादू दयाल। तो बच्चों, आज हम इनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग आपको बताते हैं। एक बार की बात है, भक्त दादू ने किसी प्रदेश में जाकर एक जंगल में अपना निवास बनाया। उनके भक्तों को पता चला तो वे दादू का सत्संग प्राप्त करने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंचने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। पुलिस के एक थानेदार ने उनके बारे में सुना तो उनको गुरु बनाने की इच्छा हुई। वह पास के गांव में पहुंचा। उसने लोगों से दादू की कुटिया का पता पूछा। लोगों ने जंगल में दादू की कुटिया का पता बता दिया। थानेदार घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा। वहां एक आदमी जंगली झाड़ियां काट छाट कर रास्ता बना रहा था। थानेदार ने अकड़कर उस आदमी से पूछा, क्यों, दादू भक्त किधर रहते हैं? उस आदमी ने थानेदार की बात नहीं सुनी तो उसने पुनः कड़क कर पूछा, दादू भक्त की कुटिया कहाँ है? उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। थानेदार के लिए अपनी इतनी अनादर सहन न करने योग्य था। उसने ताबड़तोड़ हंटरों से उस व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक और आदमी मिला। थानेदार ने उससे भी दादू का पता पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जिस रास्ते से आप आए हैं, दादू भक्त उसी रास्ते पर झाड़ियां काट रहे हैं। थानेदार ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वापस वहां पहुंचा। उसने देखा दादू अपने घावों को साफ करके पट्टियां बांध रहे थे। थानेदार घोड़े से उतरकर उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा, मुझसे भयंकर अपराध हुआ है। मैं तो आपको गुरु बनाने आया था। तो दादू मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, दादू ने उनकी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि यह गलती थानेदार से अनजाने में हुई थी। ऐसे होते हैं ज्ञानी व सज्जन लोग। ऐसा अनंत मस्ती होती है प्रभु भक्ति में। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।